अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर, जो मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर की ख्वाहिश पर मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम तरह रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आप तक पहुँचते रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करें और इन रेमेडी से मुस्तफ़ीद हों। रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी बहुत ही आसान है। मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड है कि उनके फेस पर इंस्टेंट उनके ग्लो चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई फंक्शन अटेंड करना है 2-4 दिनों तक, और इसी के साथ साथ उनके फेस पर थोड़ी सी एक्नी है जिसे वो दूर करना चाहती हैं। तो आज की जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए, और यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। और ये बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाती है, कोई खर्चा नहीं इसका, आपके घर में मौजूद अज्जा से ही बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 अज्जा की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो अज्जा है वो है मेरे पास आटा। जी हाँ, यहाँ मैं होल ग्रेन के बारे में ही कह रही हूँ, गंदम के आटे के बारे में। ये आपने ले लेना है 2 चम्मच सीव किया हुआ, इसे एक प्याली में शामिल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टी बैग यानी ग्रीन टी बैग। ये फ्लेवर्ड है तो कोई बात नहीं, बस ग्रीन टी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोशिश कीजिएगा कि ये करनी है कि ग्रीन टी जो लें उसमें लेमन फ्लेवर एक्सट्रैक्ट ना हो, क्योंकि लेमन का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो थोड़ा सा स्किन पे हार्श होता है। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो सिंपल ग्रीन टी भी यूज़ करें। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा पैकिंग वाली यूज़ करें, क्योंकि ये रिफाइंड होती है, दूसरी वाली रिफाइंड नहीं होती है। अब इस टी बैग को खोल के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पूरा का पूरा टी बैग मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इंग्रेडिएंट है जो कि आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे ऐड करके इसमें मज़ीद इजाफा करके इसे और मुस्तफ़ीद कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं सिर्फ इसके 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें शामिल करने वाली हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं और आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इनका एक्सट्रैक्ट आपके फेस को स्मूथनेस देगा और आपका जो विंटर ड्राइनेस है उसमें कमी आ जाएगी। इनमें बारी है दूध की। यहाँ पर मैंने ताज़ा दूध लिया है, इसे मैं इसमें इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा थिन लिक्विड हमने नहीं बनाना है, थोड़ा सा शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फाइन पेस्ट रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फाइन टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पर फिंगर से अप्लाई कर लेना है और तकरीबन इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद हल्के पानी से मसाज कर करके इसे रिमूव कर दें। इसके साथ आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, कलर से टैन भी रिमूव हो जाएगा, और इसी के साथ साथ एक अच्छा सा कोरियन ग्लास स्किन ब्राइट भी मिल जाएगा। ये एक इंस्टेंट ग्लो टिप है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है इसका। इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप इसे बार बार आजमाना पसंद करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों को हाई स्किन एलर्जी हो जाती है या किसी भी किस्म का इचिंग प्रॉब्लम है तो वो इसको अप्लाई मत करें, और अगर इसको अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे कोई रिएक्शन हो तो फ़ौरन से वॉश कर लें। और अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। रेमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।